यह सम्यसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। निर्जराधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतियाँ चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। यह पेज नंबर 126 और कलश नंबर 147। आंटी पढ़ लीजिए। वेद वेदक विभाव चलत्वात् वेदते न खलु काञ्चितमेव तेन काञ्चित् न किञ्चन विद्वान् सर्वतो अप्यति विरक्तिमुपैति। खंडान्वय सहित अर्थ। तेन विद्वान किंचन न कांक्षते। तेन अर्थात तिस कारण से। विद्वान अर्थात सम्यक दृष्टि जीव। विद्वान अर्थात सम्यक दृष्टि जीव। किंचन अर्थात कर्म का उदय करता है। नाना प्रकार की सामग्री, उसमें से कोई सामग्री। न कांक्षति अर्थात कर्म की सामग्री में कोई सामग्री जीव को सुख का कारण ऐसा नहीं मानता है। क्या अब इसमें ये विषय चल रहा है कि जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, तो इसको ये सामग्री है, ये उत्पन्न क्यों होती है? ये पीछे बताया था। हाँ, पूर्ववत कर्म की। तो जी बताया था, ये जो पहले जो बांधा है कर्म बच्चात अवस्था में, उससे उसके उदय से उत्पन्न होती है। लेकिन सम्यक दृष्टि के रंजक परिणाम नहीं है। क्या रंजक परिणाम नहीं है? इसका मतलब क्या है कि जो कर्म के उदय से हुई है सामग्री, ना, शरीर और अन्य सामग्री, शरीर में अवस्था, तो उस सामग्री के स्वीकार करने का अभिप्राय नहीं है। क्या जी, क्या नहीं है? सामग्री तो हो गई, हाँ, लेकिन उसके स्वीकार करने का अभिप्राय नहीं है। स्वीकार करने का अभिप्राय क्या है? कि सामग्री, कि ये सामग्री है सो मुझ रूप है, क्या यह मेरे लिए सुख का कारण है, इसलिए अच्छी है। क्या हाँ जी, ऐसा भाव नहीं है, ठीक है ना जी। इसलिए कहा कि रंजक परिणाम नहीं है, इसलिए बंद नहीं है। पूर्व में बताया हुआ जो कर्म है उसकी निर्जरा है, ये बात पहले समझाई। अब इस कलश में ये बात आ रही है कि जो सामग्री है, तो सामग्री कैसे है? कर्म के उदय से। अभी कह रहे हैं कि किस कारण से विद्वान यानी सम्यक दृष्टि जीव किंचन यानी कर्म का उदय करता है, नाना प्रकार की सामग्री, है ना। अभी बात सामग्री की चल रही है। पहले बात आई थी कि सामग्री होती क्यों है जी। तब उत्तर आया था कि कर्म की वजह से होती है।
लेकिन रंजाक परिणाम नहीं होने से उसका भोग बंध का कारण नहीं है, बल्कि पूर्व में बंधा हुआ कर्म निद्रा को प्राप्त है। ठीक है ना। अब फिर उसी सामग्री के बारे में अन्य प्रकार से विचार किया जा रहा है कि क्या सामग्री को भोगने का भाव है क्या? क्या सम्यक दृष्टि को क्या भोगने का भाव भी है? हाँ, भोगने का भाव भी है कि नहीं? तो अब इसका खुलासा हो रहा है कि किस कारण से विद्वान यानी समय दृष्टि जीव कर्म का उदय करता है। नाना प्रकार की सामग्री, उसमें से कोई सामग्री न कांक्षति, यानी कर्म की सामग्री में कोई सामग्री जीव को सुख का कारण है ऐसा नहीं मानता। क्या? हाँ, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता कि ये सुख का कारण, मेरे लिए सुख ही होगा मैं से सामग्री के भोग से। इसके कोई सामग्री जीव हमारे लिए सुख का कारण है, यानी शरीर है जी, तो शरीर सुख का कारण है ऐसा नहीं मानता। शरीर के अनुकूल सामग्री होती है वह सुख का कारण है ऐसा नहीं मानता। सामग्री का स्वामीपना नहीं है, है ना। तो फिर सामग्री को जान के क्या मानता है कि सर्व सामग्री दुख का कारण है ऐसा मानता है। सारी सामग्री दुख रूप है। हाँ, कोई भी सामग्री जीव को सुख रूप नहीं है। क्या? चाहे वह वज्र सब नारद वाला शरीर हो कि नहीं, चाहे चक्रवर्ती जैसे भोग हो कि नहीं, कोई भी सामग्री कैसी नहीं है। हाँ जी, सुख रूप नहीं है, सब दुख हाँ, रूप ही है। जीव का सुख का कारण नहीं है ऐसा मानता है। ठीक है ना। अब फिर आया आगे कि और कैसा मानता है और क्या जानता है क्या? हाँ जी, और कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? पढ़िए। और कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? सर्वथा अतिविरक्तिम उपैति। सर्वथा अर्थात जितनी कर्म जनित सामग्री है उससे मन वचन काय त्रिशुद्धि के द्वारा अतिविरक्तम अर्थात सर्वथा त्यागरूप परिणमता है। ठीक है ना। अब ये बताया कि जितनी कर्म जनित सामग्री है उससे मन वचन काय त्रिशुद्धि के द्वारा सर्वथा त्याग रूप पड़ता है। सामग्री का भोग कैसे होता है? इंद्रिय समूह से। क्या? जी, सामग्री का अगर भोग होगा तो किससे होगा? इंद्रिय समूह से कि नहीं। कोई सामग्री चक्षु इंद्रिय के भोग वाली है, कोई स्पर्शन की है, कोई रचना की है, लेकिन यह सामग्री सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है। ठीक ना। इस प्रकार से सामग्री के भोगने के भाव से विरक्त है। क्या? जी, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, अर्थात सामग्री के भोगने के संबंध में राग नहीं है। क्या? उससे क्या है कि मन वचन काया की शुद्धि है। नहीं है समझ में? हाँ, मन वचन काय से त्रिशुद्धि है। हाँ, शुद्धि है, क्योंकि सामग्री भोगी जाएगी तो मन वचन काया तो लगेंगे। हाँ, लगेंगे कि नहीं। लेकिन वहाँ मन वचन काया की शुद्धि है। जब भगवान अब शुद्धि समझने के लिए अशुद्धि समझना पड़ेगी। हाँ, कि मन वचन काया की अशुद्धि क्या है। यहाँ भी सामग्री कर्म के उदय से है। क्या?
आपको या हमको जो सामग्री है वो कैसे है? हाँ, इसी से है। कर्म के उदय से ही है। उदय से ही है, हाँ जी। हाँ, उसका तो वही स्वरूप है। हम्म लेकिन अगर मन वचन काया की शुद्धि नहीं है, हम्म अर्थात ऐसा परिणाम है, ऐसा विचार है कि यह सामग्री मेरे लिए सुख का कारण है, क्या हम्म सामग्री मुजरूप है हम्म कि नहीं, तो ये मन वचन काया की अशुद्धि है। हम्म क्या? हाँ जी, अगर ऐसा लग रहा है कि सामग्री मेरे लिए सुख रूप है, हाँ, तो इससे फिर मुझे सुख होगा ऐसे सुख कि नहीं। होगा। हाँ, सामग्री का मैं स्वामी हूँ हम्म कि नहीं, हाँ, ये ऐसा विचार अगर है तो ये क्या हुआ? हाँ, तो ये जो मन वचन काय की ये अशुद्धि हुई। हाँ, ये मन वचन काया की अशुद्धि हुई। अब भोगने का सिस्टम वही है। हाँ, भोगेगा तो वैसे ही जैसे इंद्रिय हाँ, से वो तो सब ग्रहण। वही लगेगा। हम्म लेकिन मन वचन काया की अशुद्धि से, यानी अशुद्धि क्यों हुई मन वचन काया की? हम्म क्या क्योंकि करे अर्चका जी? आगे भी है। मन वचन काया की अशुद्धि काय से हुई? मन वचन काया की शुद्धि या अशुद्धि कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। ये किस बात के ऊपर निर्भर है? सामग्री के ऊपर नहीं, सामग्री ऊपर नहीं है। जी। फिर समझो, मन वचन काया की शुद्धि या अशुद्धि ये किस बात के ऊपर निर्भर है? भोगने न भोगने के भाव पर, मोह भाव पर, है मोह पर। मोह माने कि मैं भोगता हूँ। कि हाँ, कि सामग्री की शुद्धि अशुद्धि इस बात के ऊपर है कि सामग्री के जानते हुए आपको क्या विचार है, क्या यह सामग्री मजरूप है कि नहीं, ठीक है ना, ऐसा विचार है। ये सामग्री मेरे लिए सुख का कारण है, ऐसा विचार है कि नहीं। अनुकूल है या प्रतिकूल है। इसको भोगने से मैं सुखी होऊंगा, ऐसा विचार है। तो मोह के उदय से क्या, जी, ऐसे मोह के उदय से, हाँ, मोह के उदय से मन वचन काया की हुई अशुद्धि। क्या? हाँ जी, काय के उदय से, मोह के उदय से हाँ, मन वचन काया की क्या हुई? अशुद्धि। अशुद्धि। क्योंकि अगर ऐसा विचारा जाएगा तो ऐसा बोला भी जाएगा। क्या? हाँ जी, ऐसा बोला भी जाएगा। हाँ, कि मेरी ये सामग्री कि नहीं, कि इससे मैं सुखी होऊंगा, मैं इसे भोगूंगा, ऐसा बोला भी जाएगा। हाँ जी, और फिर ऐसा किया भी जाएगा। क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या हो गई? ये अशुद्धि हो गई। हाँ, किसकी? मन वचन काय की। हाँ, किस वजह से? मोह के कारण की सामग्री मेरे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। हाँ, ये हो गई अशुद्धि। हाँ जी। अब वही सामग्री फिर है कि नहीं, वही मन वचन काया फिर है। लेकिन मोह मोह भाव का सद्भाव न होने से ऐसा परिणाम भी नहीं है कि सामग्री मजरूप है, इसको मैं भोगूंगा, मैं इससे सुखी होऊंगा कि नहीं, हाँ जी। ऐसा विचार भी नहीं है। तो मोह का उदय नहीं है तो ऐसा विचार भी नहीं है, ऐसा जानपना भी नहीं है हाँ जी। कि नहीं। और सामग्री वही है क्या, जी। और वे ही मन वचन काया है। तो फिर इस अवस्था में क्या है? मन वचन काया की शुद्धि है। शुद्धि है। हाँ जी, मन वचन काय की शुद्धि है। हाँ, इसलिए विरक्त है। क्या? मतलब एक मोह नहीं होने से मन वचन काय शुद्ध हो रहे हैं। हाँ, मन वचन काया तो आहार वर्ण से काया बनी है कि नहीं। मनोवर्ण से मन बना है, भाषा है, भाषा वर्ण से है कि नहीं। और ये पहले शरीर के अवयव है। हाँ जी। लेकिन ये शुद्ध भी होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं। क्या? ये शुद्ध भी कहे जाते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। हाँ जी।
तो कब शुद्ध हो जाते हैं, कब अशुद्ध होते हैं? जब मोह होता है तो अशुद्ध हो जाता है, हाँ, और मोह जब नहीं मोह का होता उदय तो होता है कि नहीं, मोह के उदय से ऐसा विचार होता है कि यह सामग्री मुझ रूप है, मैं इसका स्वामी हूँ, हाँ मैं जी, इससे भोगता हूँ, मुझे इससे हाँ सुख जी, होगा कि नहीं, ये ऐसा सामग्री मेरे विचार इकट्ठे की है। हाँ, ऐसा विचार हुआ। हम्म, तो ये क्या हुआ? मोह, मन की अशुद्धि। मन की शुद्धि। फिर ऐसा बोला भी गया, हाँ जी, वचन की शुद्धि। वचन की अशुद्धि। फिर ऐसा आचरण भी किया गया, हाँ जी, काया की अशुद्धि, हाँ, है ना। अब अगर इसमें से मोह निकल जाए, सामग्री का स्वरूप कि नहीं, सामग्री किस वजह से आई, उसका कारण और अपना स्वरूप, इसका ज्ञान हो कि नहीं, हाँ जी, तो फिर ऐसा विचार भी नहीं होता कि यह सामग्री मुझ रूप है, हाँ जी, मैं इसे भोगता हूँ, इससे मुझे सुख होगा, क्या हाँ जी, ऐसा विचार भी नहीं है। तो फिर मन वचन काया तो वही है। हाँ जी, अब वे कैसे कहे जाएंगे? अब मन वचन का शुद्ध है। हाँ, ठीक है ना, वही लिखा है कि सर्वथा अति विरक्तम उपयते। सर्वथा माने जितनी कर्म जनित सामग्री है, उससे मन वचन काया त्रिशुद्धि के द्वारा अति विरक्तम, सर्वथा त्याग रूप, उपयते यानी प्रणमता है। क्या प्रणमता है? माने स्वरूप होता है। न, स्वरूप जानता है। हाँ, प्रणमते माने जानता है कि यह मेरे नहीं है, क्या सामग्री मुझ रूप नहीं है, इससे मुझे सुख नहीं है। ऐसा क्या करता है? परिणमन करता है, जानता है। हाँ, जानता है। फिर आगे क्या कहा? फिर किस कारण से ऐसा है? हाँ, इस कारण से ऐसा है। यथा खलु काक्षितम न वेद्यते एव। यथा अर्थात जिस कारण से, खलु अर्थात निश्चय से, कांक्षितम अर्थात जो कुछ चिंतवन किया है वह न वेद्यते नहीं प्राप्त होता है। वगैरह कि यथा खलु कांक्षितम न विद्यते, इसलिए क्या नहीं है, भोगने का भाव नहीं है। क्या क्यों नहीं है? कि उसका कारण ऐसा है कि खलु यानी निश्चय से, कांक्षितम जो कुछ चिंतवन किया है वह ना वेदते नहीं प्राप्त होता। ठीक है ना। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो कुछ चिंतवन किया जाता है, क्या मतलब सामग्री के लिए? नहीं, जो कुछ चाहा जाता है, चिंतवन किया जाता है, वो होता कहाँ है? हाँ, इच्छा। हाँ, जो इच्छा होता है उसका विषय होता नहीं है, जो इच्छा कर। हाँ, हवाई समझ में। हाँ, तो फिर ये लिखे तो क्योंकि वो सामग्री दृष्टि ऐसा जानता है ना कि जो इच्छा करो तो वो चीज़ नहीं होती, वो ये कह रहे हैं। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि उससे कांछा नहीं है, भोगने की कांछा नहीं है। किस वजह से नहीं है, किस कारण से, देखा ना, किस कारण से ऐसा है, वह विरक्त क्यों है, भोगने के भाव से विरक्त क्यों है, कांछा भाव से रहित क्यों है। कि उसका कारण ऐसा है कि यथा खलु कांक्षितम ना वेदते एव। ठीक है, यथा मतलब माने जिस कारण से, खलु माने निश्चय से, जी। इन वास्तव में, कांक्षितम जो कुछ चिंतवन किया है वह
नहीं प्राप्त होता। हाँ क्या? मतलब जिसका विषय, जो जिसकी इच्छा होती है उसका विषय होता है, हाँ। वो होता ही नहीं है उस समय। हाँ, जो कुछ चिंतवा जाता है वो होता ही नहीं है। और अपने चाहने से कुछ नहीं होता, कहने का मतलब हाँ ये है ना। हाँ, हमारी समझ में। हाँ क्योंकि कर्म के उदय की सामग्री है, तो कर्म के उदय होगा अब तो आप आएगी। विचार करो हाँ। कि आप भी विचार करो, हम भी विचार कर रहे हैं कि नहीं, कि आप जो कुछ चिंतोगे हम्म। वो होता नहीं है। नहीं। क्या? हाँ जी, हमारे चिंतन करने से वो कुछ वो होते नहीं हो नहीं है। जाए, हाँ वो प्राप्त नहीं हो जाएगा जो हम हाँ, सोचेंगे, ऐसे ये हो जैसे जाए, ये हो जाए। कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हों, हाँ कि नहीं, हाँ। ये बीमारी आ जाती है। हम्म कोई नहीं चाहता हमें गरीबी आए, गरीबी आ रही है, कि नहीं। हम्म सब चाहते हैं हम अमीर हो जाएं, हम्म वो हो ही नहीं रहा है। हम्म। तो ये बात तो दिख रही है कि नहीं? हाँ जी। क्या दिख रहा है? हाँ कि जो चाह हुआ हो नहीं रहा। हाँ, जो कुछ चिंतन किया जाता है वो होता ही नहीं है। हाँ। ये तो अच्छी तरह मालूम है, हम्म और फिर भी लगातार चिंतन किया जा रहा है। क्या? हाँ बुद्धि वहीं अब पे कि हो जाए इस तरह कुछ। अब हो जाए, अब हो जाए। हम्म क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, फिर भी लगातार चिंतन किया जा रहा है। हाँ, फिर भी लगातार चिंतन किया जा रहा है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा होने से ऐसा होगा, कि नहीं। जी। और होता क्या है? आकुलता ही होती है, इच्छा। हाँ, कि होता ये है कि जो कुछ चिंतवा जाता है वो होता ही नहीं है। जी। क्या? जी, नहीं होता। हाँ, जिस काल चिंतवा जाता है उस काल होता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको तो पता है, ज्ञानी को पता है कि वेद और हाँ। वेद काल भेद है। जैसे कोई धन की इच्छा करे, कि नहीं। जी। अब धन की इच्छा की उसने, मान लो 35 साल की आयु में, अब धन आया 60 साल की आयु। क्या? जी, धन आया 60 साल की आयु में। अच्छा, और इच्छा कब की थी? इच्छा लगातार चल रही थी 35 साल से। हाँ, मतलब किसी काल चिंतन किया, किसी काल सामग्री आई। जी जी। कोई सामग्री ऐसी है वो चिंतन खूब किया गया, आई ही नहीं। आई ही नहीं। जी बताओ जी, कि नहीं, ऐसा ही है कि नहीं। ऐसा ही है। अब इसका कुछ ज्ञान किए बिना लगातार चिंतन चल रहा है। हाँ क्या? जी, ज्ञान किए बिना लगातार चिंतन चल रहा हाँ, है। तो हकीकत क्या है कि जो कुछ चिंतन किया जाता है वो वैसा होता ही नहीं है, प्राप्त जी। होता ही नहीं है। जी, अभी बात अच्छी तरह के पता है सम्यक दृष्टि को। समय दृष्टि को। जी। तो अब ये बात अच्छी तरह हम भी जान लें। क्या? जी हाँ जी, हमें भी जाननी चाहिए। हाँ, हमारे लिए कहा जा रहा है। हाँ जी, वो उसने तो जान लिया। हाँ, तो जान लिया तो वो तो निराकुल है। जी। न मालूम जो कुछ चिंता जाता है वो होता ही नहीं। हाँ जी। तो हमें भी ये बात क्या करना चाहिए? जाननी चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। हाँ जी। आगे का पीछे का आप खूब पीछे आगे देख लो, कि जी नहीं। जी। आपने जो कुछ भी चिंतवा होगा हम्म वो उस समय मिला नहीं है। हाँ क्या? जी, हाँ, नहीं मिलता उस हाँ, समय। मिलता ही नहीं। जी। और अगर मिलता भी है तो काल वेद हमेशा रहता है। हाँ जी, काल भेद हमेशा रहता है। जी, रहता है कि नहीं? रहता है। हाँ। जी। अब ये बताया जरा, ऐसा किस कारण से है? क्या? अब तो दिख रहा है कि हाँ ये बात तो सही है। हाँ जी, जब इसे देखा अब कि जो चिंतन किया जाता है वो उस समय मिलता नहीं है। जी, ये तो हमने अब, जैसे आप बता रहे हैं कि जिस हमने 35 साल की उम्र में ये करा था विचार, तो ये तो मोटा देख लिया, अब और ज्यादा नजदीक जाके देखते हैं। हाँ, और वो तो और सूक्ष्म दृष्टि से देखो। हाँ जी। तो जब भी आप जिस चीज का चिंतन करोगे, कि नहीं, जिस चीज को चाहोगे, जी। वो चीज उस समय अभाव रूप है। हाँ, क्या? की इच्छा हो रही है पानी पीने की अभी, तो हाँ, पानी अगर पानी पीने की इच्छा हो रही है तो पानी नहीं है। हाँ, तभी हो रही है, और दो दो 2 मिनट बाद या उसके बाद पिया जा रहा है, तब इच्छा नहीं है। जी। हाँ। जी जी। क्या करें दिनेश जी? अर्चका जी। हाँ जी, सही सही कह रहे हैं सर, यही बात है। जब जब अच्छा होती है तब चीज नहीं होती है,
हाँ वो चीज होती तो इच्छा नहीं होती सर। हाँ इच्छा नहीं होती है कि नहीं। जी तो सर, ये सही क्या है, है, बिल्कुल सही। ये क्या है, व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? ये अव्यवस्था ही है सर, चिंता हाँ हुआ काम पूरा नहीं होता। तो ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? अव्यवस्था है। हाँ अव्यवस्था है। भैया ये तो बहुत बड़ी अव्यवस्था है कि जिस हाँ समय खाना मांगा उस समय खाना नहीं मिला, अब बाद में दिया जा रहा है। अब किस काम का वो खाना? वही तो बता रहे। अब आप बताइए, अगर जैसे आप कहीं जाए और वहाँ अव्यवस्था हो तो वहाँ आप ठहरोगे? नहीं, नहीं हमें अभी 1 बजे खाने के लिए कहा था, हम मिल रहे 4 बजे। हैं? तो तो अब ये अव्यवस्था हुई, बहुत हाँ दिक्कत हुई। अब यहाँ जो कर्म के साथ हमारी जो अवस्था है, देश है, तो वहाँ ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है क्या? और उस अव्यवस्था से हम देखो कितने अधीन हो रहे हैं। हाँ अब अव्यवस्था को हम सही करना चाह रहे हैं क्या? लगे पड़े हैं उसमें। हाँ अब अव्यवस्था को हम ठीक करना चाह रहे हैं तो ठीक हो जाएगी? हो ही नहीं। हो ही नहीं सकती वो तो। क्योंकि हाँ अब हम क्या, आप क्या, चक्रवर्ती का चिंता हुआ नहीं हो सकता क्या? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती का चिंतन किया भी नहीं हो सकता। हाँ चक्रवर्ती का चिंतन किया हुआ भी नहीं हो पाएगा हाँ जी, नहीं हो पाएगा। कि नहीं। हम्म, समय भेद हमेशा रहेगा। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, समय भेद हमेशा रहेगा। हाँ जी अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ऐसा ही है ना, नहीं प्राप्त होता, ऐसा ही है। जी, ऐसा ही है। आप विचार करने से तो मालूम पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही है हाँ जी कि जो कुछ चिंतवा जाता है वो उस समय होता नहीं है। जी ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कहा कि किस कारण से ऐसा है। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। हाँ, किस कारण से? वेद्य वेदक विभाव चलत्वात्। अब इसमें क्या है कि एक वेद भाव है, एक वेदक भाव है क्या? हाँ कि वेद वेदक विभाव चलत्वाद। अब इसमें वेद क्या है कि वांछी यानी इच्छी जाती है जो वस्तु सामग्री। हाँ क्या? हाँ जी, वो हो गई क्या, वेद भाव। वेद्य। अब वेदक भाव क्या है? वांछा रूप जीव का अशुद्ध परिणाम। हाँ वांछा रूप जीव का अशुद्ध परिणाम, इच्छा रूप भाव। इच्छा, हाँ जी। ठीक है ना। इच्छा रूप भाव क्या है? हाँ, कि ये वस्तु मुझे मिले। हाँ कि ये वस्तु मुझे मिले, मैं ऐसे भोगूं, मुझे ऐसे भोगने दो। तो ये क्या हुआ? वेदक भाव। हाँ जी। और वेद क्या हुई कि जो इच्छी गई है जो सामग्री। ठीक है ना। कि वेद यानी वांछी यानी इच्छी जाती है जो वस्तु सामग्री, वेदक यानी वांछा रूप जीव का अशुद्ध परिणाम, ऐसे हैं विभाव। यानी दोनों अशुद्ध विनश्वर कर्म जनित। क्या? हाँ, दोनों भाव कैसे हैं ये? हाँ, दोनों कर्म जनित है। हाँ दोनों भाव अशुद्ध हैं। हाँ, अशुद्ध है। हाँ जी। हाँ विनश्वर हैं और कर्म जनित। और कर्म जनित है। इसलिए ये नहीं हो पाएगा क्या? इस कारण से शन प्रतिशन प्रतिऔरसा होते हैं। हाँ कैसा कि इस कारण से चलत्वात् क्षण प्रतिक्षण क्या और सा होते हैं। ठीक है ना। हाँ कोई अन्न चिंता जाता है, कुछ अन्न होता है क्या? हाँ जी।
कुछ कोई अन्य मतलब सोचा कुछ और है, होता कुछ और हाँ, है। मतलब बेचारा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। हम्म जैसे कोई सामग्री भोगी जाती है कि नहीं, हम्म तो ऐसा जान के भोगी जाती है कि इससे मुझे सुख होगा हम्म कि नहीं। अब वो उल्टा दुख पैदा कर रही है क्या। हम्म जैसे कोई औषधि खाई, हम्म कैसे मेरा रोग दूर होगा, हम्म और वो रिएक्शन कर गई क्या। हाँ, तो वही सामग्री दुख का कारण हो गई अब। हाँ, तो ऐसे ही तो हुआ कि नहीं, चिंता जी। कुछ जाता है और होता कुछ और है। सोचा तो था अच्छे के लिए कि उससे हम सही हो हाँ जाएंगे, लेकिन हाँ, हो गया उल्टा। हो गया उल्टा। हम्म व्यापार किया जाता है धन कमाने के लिए, हाँ, मेहनत करी हो गई रहा उसके लिए, हाँ, लेकिन हो गया उल्टा। और हो रहा है नुकसान हम्म क्या। हम्म हम्म किसी के भले की बात कहो, उसे बुरी लग रही है क्या। हाँ हम्म ऐसे ही तो हो रहा है, हाँ, दोस्त सोचा था दुश्मन निकला, तो सब उल्टा हो रहा है जो सोचो। सब उल्टा हो रहा है। हम्म तो ऐसा क्यों हो रहा है हम्म कि एक तो वेद यानी जो अच्छी गई है विषय वस्तु यानी सामग्री हम्म कि नहीं, हम्म और एक वेदक भाव हम्म वांछा रूप जीव का असुत परिणाम, हम्म ये दोनों विभाव परिणाम है क्या। हाँ, दोनों विभाव परिणाम है, कर्म अब के देखो कि विभाव जो परिणाम। वेदक भाव है कि नहीं, जी वो कैसा है, हाँ, वो भी विभाव है। इच्छा रूप भाव, हाँ, वो कैसा है। वो भी कर्म के उदय से ही है, कषाय के उदय से इच्छा हो रही है। कथाएं से हो रही है हाँ जी। कि नहीं, हम्म इच्छा रूप भाव, हम्म और उस इच्छा के भाव के साथ इच्छा मुझे हुई, ये भाव है ये भी उसी से हो रहा है, कर्म का ही है। हम्म कि नहीं। तो ये तो हुआ अशुद्ध परिणाम, हाँ जी। ये तो साक्षात अशुद्ध है हम्म क्या। हम्म अब इसका, हम्म इस इच्छा रूप भाव का हम्म और सामग्री का मेल नहीं है, जी समकाल्पना नहीं है जी क्या। हाँ जी। मतलब वह सामग्री उस समय उपस्थित हो जाए ऐसा नहीं है नहीं, क्या, हाँ, जरूरी नहीं है हो, वो तो उदय होगा तो बात अलग है, कर्म का अगर है तो। है ना। हाँ अब क्या है कि उस सामग्री का मिलना कर्माधीन है। हाँ जी। क्या करे सालू जी। जी भैया, उस सामग्री का मिलना कर्माधीन है। हाँ, जो इच्छा रूप परिणाम है वो तो अशुद्ध भाव हुआ। जी, वो तो कषाय का परिणाम हुआ। हाँ, मोह का भाव है, मोह का भाव है। जी जी क्योंकि इच्छा और मोह भाव एक साथ ही है। हाँ जी। तो अगर इच्छा हो और इच्छा मुझे हुई, ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं पाएगा जी 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 क्या। हाँ, अगर इच्छा है तो इच्छा मुझे है, ये जरूर है। हाँ, ये जरूर है। जी, अकेली इच्छा हो ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। जी अगर इच्छा हुई तो ऐसा विचार जरूर होगा कि यह इच्छा मेरी इच्छा है, हाँ। यह मेरा यह काम हो जाए कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, होगा कि नहीं। होगा, जरूर होगा। हाँ, इच्छा मुझे हुई ऐसा जरूर होगा। हाँ जी। तो ये यहाँ क्या है, ये विभाग कैसा है, अशुद्ध परिणाम है। अशुद्ध परिणाम है जी कि नहीं, साक्षात अशुद्ध परिणाम है। हाँ, क्योंकि यहाँ मैं कौन इस बात का अभाव है। अभाव है। जी 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 ठीक है ना। हाँ जी। ये तो हो गया वेदक भाव का स्वरूप, हाँ, कि वह अशुद्ध भाव है। ठीक है। और अज्ञान में भाव है क्या। हाँ जी, अज्ञान में भाव है। हाँ, वहाँ स्वपर का विवेक है ही नहीं, नहीं है, नहीं है। इसलिए ये परिणाम कैसा है, अशुद्ध परिणाम है। अशुद्ध परिणाम है। जी अब सामग्री के बारे में विचार करो। हाँ तो वो जो सामग्री है उसका मिलना नहीं मिलना कर्माधीन है हाँ जी जी क्या। जी, वो कर्माधीन है। वो कर्माधीन है, हम्म, और कर्म भी अशुद्ध है वो क्या। तो है ही, वो है ही अशुद्ध। जी उसमें भी दुख रूप भाव है हाँ जी कर्म में, जी और ये हुआ अशुद्ध परिणाम, जी इच्छा रूप भाव। हाँ तो इन दोनों भावों के लिए कहा गया कि ये दोनों विभाव भाव हैं क्या? दोनों विभाव भाव है। जी हाँ, जी इनमें से जीव का कोई स्वरूप नहीं है। नहीं। न जो इच्छा रूप भाव हुआ है वह जीव का स्वरूप है, हाँ न इच्छा मुझे हुई है वह जीव का स्वरूप है हाँ कि नहीं। अब जो सामग्री आएगी कि नहीं, कब आएगी वह भी वो भी उसके जीव के बस में नहीं है क्या। जी जी जी, ज्ञानी न तो इच्छा ऐसी के बस सारी, में है
हाँ क्या? ज्ञानी ऐसी जानता है सब चीजें। हाँ जी। ना, उसका इच्छा के बस में ये काम। हम्म तो किसके बस में है सामग्री का आना ना आना? वेदनी कर्म के अधीन है। वो वेदनी कर्म के अधीन है। हाँ जी। तो देखो, दोनों 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 का कारण क्या निकला? अशुद्ध परिणाम निकला, अशुद्ध शुद्ध भाव। परिणाम। जी जी। एक तो वेदनी के अधीन हुआ और एक और एक हुआ मोह के अधीन। मोह का उदय। जी। तो ये दोनों क्या हो गए? अशुद्ध विवाह। परिणाम हुए, विभाव भाव हुए। जी। हाँ, फिर कहा ये चलत्वात भी हैं, हाँ बदलते रहते हैं, बदलते भी रह रहे हैं। जी। इधर कर्म का उदय बदल गया, हम्म सामग्री आती हुई लौट गई क्या? जी। हाँ जी। जी। और इधर इच्छा बदल गई, हाँ तो एक इच्छा छोड़कर दूसरे विषय की होने दूसरी लगी। होने लगी। जी। तो ये दोनों क्या है? हम्म क्षण विभाव। प्रतिक्षण और से होते हैं क्या? जी बदलते रहते हैं, चलत। आप बदलते रहते हैं। जी। क्या करें कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, ये सब भाव विभाव भाव है, ये सब बदल रहे हैं ये। हाँ, एक तो ये दोनों भाव कर्म के हैं। हाँ जी। क्या? हाँ जी। कर्माधीन है, हम्म जीव के अधीन नहीं है। हम्म इच्छा हुई तो कैसे हुई इच्छा? हाँ, वो मुंह के उदय से हुई है। हाँ, अनंतरमंदी कसाय का उदय का भाव है। हाँ जी। और इच्छा के काल में इच्छा मुझे हुई है जरूर है ये भी दर्शन मुंह का ही उदय है। कि नहीं? तो ये तो हुआ अशुद्ध परिणाम। हाँ जी। अब सामग्री का आना जाना हाँ, वो वेदनी के अधीन है। वो वेदनी के अधीन है। और दोनों प्रकार के कर्म का उदय क्षण क्षण बदल रहा है क्या? जी। हाँ जी। कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है। तो इसका फल क्या निकला? आकुलता, दुख। इसका फल निकला अन्न चिंता जाता है और अन्न कुछ होता है क्या? जी। हाँ, कुछ और सोचा कुछ ही जाता है और होता कुछ है। इसलिए ये हो जाता है कि सोचा कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है। हम्म ये हो क्या जाता है? हाँ जी। ये दोनों भाव कर्म जनित हैं, पहली बात। जी। और दोनों प्रकृतियां अलग अलग है क्या? हाँ, दोनों प्रकृति अलग अलग है। सामग्री हाँ, आने की सामग्री अलग, का लाना ले जाना, होना ना होना, इसकी प्रकृति अलग है। और इच्छा होना, मुझे होना, ये अलग। इच्छा होना और मुझे वो इच्छा हुई है, ये भाव अलग है जी। कि नहीं? और दोनों बदल रहे हैं। उदय उदय का भाव है ना ये। हाँ जी। तो उदय माने क्या? उदय माने कर्म, कर्म का उदय ही कर्म का। और साफ बताओ। उदय माने भैया, जैसे कर्म का जब उदय हुआ, अंदर प्रकृति का उदय हुआ, तो बाहर सामग्री का जैसा उदय हुआ वैसा सामग्री का वो आना। तो अब तो पुरानी बात हो गई, इससे आगे की बात करो। बदलना, सामग्री का बदलना, बार बार बदल के आना। उदय का मतलब है ये बदलना, नयापन। हाँ, नयापन। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, उदय माने क्रिया। उदय माने, उदय क्या है? उदय क्या चीज होती है? उदय, हाँ मतलब उदय तो ये होता है जैसे कर्म। उदय पहले ये बता, उदय काय में होता है? उदय कर्मों में होता है। कर्म। तो वो कर्म के कर्म का उदय किस रूप में होता है? कर्म का उदय बाहर क्रिया शरीर पे क्रिया दिखती है कोई ना कर्म का उदय होता है क्रिया रूप में। ठीक क्या? है जी। कर्म का उदय किस रूप में आता है? क्रिया रूप में। क्रिया रूप में। अब क्रिया माने क्या? नयापन। नयापन। हाँ हाँ, तो मतलब इसका मतलब वो उदय दिखा मन वचन और काया रूप से निकलता हुआ वो तो वहां से निकलेगा। हाँ जी। वो तो निकलने का मार्ग है, वो बात नहीं। उदय का मतलब है ये नयापन, बदलना। उदय का मतलब ये है कि कर्मों में क्रिया हुई है, वो निकल रही है। हाँ, जो उदय हुआ है वो एक क्रिया है जी। आत्मा के प्रदेशों पर जो कर्म बैठे हैं कि नहीं? हाँ, उनमें क्रिया हुई है तो ये उदय हुआ है। अब उनमें उदय हुआ तो वो एक क्रिया है। हाँ, उदय की भी अपनी एक क्रिया ही है। उस जैसे उदीना है तो वो भी एक क्रिया है। हाँ, वो भी क्रिया है।
उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब किस नाम से कहे जाएंगे? हाँ, सब ये कर्मों की क्रिया है। हाँ जी। तो उसमें एक क्रिया उदय है कि नहीं? तो अब क्रिया है, अब क्रिया माने बदलना, नयापन हाँ कि नहीं? तो अब अब नयापन दोनों जगह है, बदलना दोनों जगह है। क्या एक नई नई इच्छा और इधर वेदनी का बदलना, हाँ, नई नई सामग्री, तो नई नई सामग्री, कहीं सद्भाव कहीं अभाव। क्या इसलिए क्या कहा कि अशुद्ध परिणाम ऐसे हैं, दोनों अशुद्ध विनश्वर और कर्म जनित हैं। क्या? हाँ जी, दोनों के दोनों ही अशुद्ध भी है, विनश्वर भी है, कर्म जनित। उदय कभी एक सा रहता ही नहीं। हाँ, वो बदल रहा है, वो भी। उदय कब तक रहेगा? जब तक कर्म का कर्म रहेगा। कि उदय जब तक रहेगा जब तक उसकी स्थिति है। क्या? हाँ, जब तक कर्मों में स्थिति है उसकी तब तक रहेगा। तो स्थिति और अनुभाग है कि नहीं? है। तो फल कब तक देगा? हाँ, जब तक स्थिति रहेगी और उसका अनुभाग है कि नहीं? स्थिति और अनुभाग दोनों उसी में है ना? हाँ जी, है। तो जब स्थिति पूरी हो गई अब नहीं, अब तो नाश हो गया उसका। हाँ, इसलिए क्या कहा? विनश्वर जी। स्थिति पूरे होने के बाद कोई कर्म फल नहीं देता। क्या? हाँ जी, जब वो रहती है स्थिति। हाँ, जैसे कोई नरक में है कि नहीं? अब नरक आयु उसकी पूरी हो जाए, उसके बाद एक सेकंड भी उसका नरक का दुख नहीं आ पाएगा। क्योंकि वो स्थिति नहीं है, जब पूरी हो गई वो तो खत्म हो गई स्थिति। क्या करें सारू जी? वो स्थिति पूरी हो गई तो अब नहीं आएगा उसका उदय। अब वो स्थिति रह ही नहीं सकती उस समय जी। तो स्थिति पूरी होने के बाद कर्म का क्या होता है? नाश हो जाता है जी। कि नहीं होता? हो जाता है। तो नयापन तो हमेशा दिखेगा कि नहीं? हाँ जी, दिखेगा। हाँ, इसलिए क्या होता है, क्षण प्रतिक्षण और से होते हैं। जी। मतलब अशुद्ध भाव भी बदल रहा है कि नहीं? विषय और विषय सामग्री भी आती जाती दिख रही है कि नहीं? हाँ जी। इसलिए क्या कहा, कोई अन्न चिंता जाता है, कुछ अन्न होता है। हाँ, ये हुआ जी। अब आगे क्या कहा जी। कोई फिर है भावार्थ इस प्रकार है कि अशुद्ध रागादि परिणाम तथा विषय सामग्री दोनों समय समय प्रति विनश्वर है। हाँ, दोनों समय समय विनश्वर है। तो दोनों समय समय विनश्वर है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बदल रहे हैं, है ही नहीं। इसका मतलब जीव का स्वरूप नहीं है। विनश्वर है मतलब कर्म का स्वरूप है, जीव का स्वरूप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो को चिंता जाता है वो प्राप्त नहीं होता। इसका कारण ये निकला क्या? जो कुछ चिंता जाता है वह होता नहीं है। ये तो मालूम है कि नहीं? हाँ जी। कि जो को चिंता जाता है वो होता नहीं है, और फिर भी लगे हुए हैं चिंता में। क्या? और जो को चिंता जाता है वो वो होता नहीं है। वो होता नहीं है। तो अब इसका कारण ये निकला कि दोनों विवाह परिणाम है। क्या? एक तो जो चिंता जाता है वह है, और यह वो जो सामग्री होती है वह है, इस कारण से होती है वह है। दोनों विनश्वर हैं। क्या? हाँ जी। इसलिए हमारे लिए क्या है? हाँ जी, दुख स्वरूप है। हाँ, जीव हमारा है स्वरूप ना? नहीं है। हाँ, इसलिए जीव का स्वरूप नहीं है। इन दोनों में हमारा स्वरूप नहीं है। नहीं। ठीक है ना? फिर क्या कहा? इस कारण सम्यक दृष्टि के ऐसे भावों का सर्वथा त्याग है। हाँ, इसलिए त्याग है। सम्यक दृष्टि को इनका त्याग क्यों है? कि उसे ज्ञान हुआ है। क्या? हाँ जी,
कि सामग्री कहाँ किस कैसे आई है, आपके सामग्री के आने का कारण क्या है कि नहीं, और जो अशुद्ध भाव इच्छा रूप भाव है वह क्या है, और मैं कौन हूँ क्या, इन सब चीजों का क्या है, ज्ञान है। ज्ञान है, इसलिए उसको इच्छा नहीं है क्या। हाँ, इसलिए उसको इच्छा है ही नहीं, इन भावों का त्याग है। और वो इच्छा रूप भाव का और उस सामग्री के संबंध का अव्यवस्था दोष है कि नहीं, उनका कभी एक पन ही नहीं है क्या। सामग्री चाहे कितनी जल्दी आए कि नहीं, जी लेकिन काल वेद तो रहेगा क्या। जी काल भेद रहेगा। हाँ, काल वेद हमेशा रहेगा। जी कभी ऐसा होता है कि सामग्री आती ही नहीं है, इच्छा खूब होती रहती है क्या। हाँ, ऐसा है कि नहीं। हाँ, अगर आ भी जाए तो वो भी कर्माधीन है ना, वो तो कर्म का, अगर कर्म में आ है भी तो। जाए कर्माधीन है, लेकिन फिर भी काल वेद तो रहेगा, उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। क्या करे अर्चका जी। हाँ जी बोलो। काल वेद रहेगा कि नहीं। हाँ जी रहेगा। हाँ, काल वेद तो रहेगा हाँ जी। कि नहीं। अब क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि हम उस ऐसे मोह में फंसे हुए रहते हैं, तो काल वेद नहीं गिन पाते क्या। हाँ जी। हमें ऐसा लगता है कि जे देखो हमने जो जो चिंता वो हो गया कि नहीं क्या। हाँ जी। तो यहाँ क्या भूल गए। काल भेद भूल गए। हाँ, काल भेद भूल गए। हाँ, काल वेद भूल गए। जैसे आपने कोई मैंने आपने जैसे ऐसा ऐसा विचार हुआ कि पानी मिल जाए कि नहीं, और आपको तुरंत पानी मिल गया कि नहीं। हाँ जी। तो आपको देखो ऐसा लगा, देखो हमने विचार किया था, जो हो गया कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। हो गया। तो देखो जिस समय आपने चिंता उसी समय हो गया कि नहीं। ऐसा लग रहा है लेकिन हुआ नहीं, काल भेद है। हाँ, कि आपको ऐसा लग रहा है कि हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, मोह में इतने उलझे हुए हैं कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, उसी काल भेद ध्यान ही का। नहीं है। हाँ ऐसा जी। लगता है वो तो जो ज्यादातर चीजें हो जाती हैं कि नहीं, चिंतित चिंतन करते हैं हो जाता है कि नहीं, और कोई क्या कुछ चीजें नहीं हो पाती। अब भैया ऐसा कहते हैं संसार में कि जब तक विचार नहीं करोगे तब तक वो काम होगा कैसे। हाँ, और कैसे विचार तो करो। हाँ, विचार तो करो, भाव तो बनाओ। हाँ, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो उसमें क्या है, काल भेद है। काल वेद है। जब आपने चिंता था, इच्छा था, तब वो चीज नहीं थी क्या। जी हाँ जी। ये तो रहेगा कि नहीं। बिल्कुल। अब वो सामग्री कितनी काल तक रहेगी संबंध रूप, इसका भी प्रमाण है कि नहीं है। हाँ जी। है। और उस काल पूरा होने पे वो सामग्री छूट जाएगी। हाँ जी सही सही। तो ये सब अव्यवस्था जानता है क्या, हाँ जी। कि ये सब विनश्वर है, जीव का स्वरूप नहीं है। इस कारण साम्य दृष्टि को ऐसे भावों का सर्वथा त्याग है कि नहीं। अशुद्ध भाव का अभाव हुआ है, तभी साम्य दृष्टि हुआ है। क्या कह रहे सालू जी। जी, इस भाव का, इस अशुद्ध भाव का त्याग हुआ तभी सम्यक दृष्टि हुआ। तभी साम्य दृष्टि हुआ है जी, ज्ञान हुआ है उसे। हाँ, इसलिए साम्य दृष्टि के क्या नहीं है, बंद नहीं है जी, निर्जरा निर्जरा है। निर्जरा है जी, भोग भोगते हुए भी निर्जरा। भोग भोगते हुए भी। जी जी, पढ़िए। इस कारण सम्यक दृष्टि के ऐसे भावों का सर्वथा त्याग है, इसलिए सम्यक दृष्टि को बंद नहीं है, निर्जरा है। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। उन दोनों में क्या है, समय वेद है, विनाशी के हैं जी। ठीक है ना। हाँ जी।
अब इसमें कोई ऐसा ऐसा विचार कर सकता है क्या कि जीव तो नित्य है क्या? जीव तो नित्य है। हाँ, मतलब ये कर्म का भाव है, जीव विनाशी है, लेकिन हम तो स्थायी हैं हाँ क्या? हाँ जी। तो दोनों भाव का भेदन कर सकता है कि नहीं कर सकता? मतलब क्या भैया? मतलब ये है अब ये तो बता दिया कि ये वेद रूप जो सामग्री और वेदक भाव यानी वांछारूप भाव, ये दोनों क्या है? विभाव भाव है, कर्म के उदय से हुए हैं, विनाशी के हैं कि नहीं? तो अब कोई ऐसा कहे कि जीव तो स्थायी है कि नहीं? जीव का विनाश तो है नहीं। हाँ कैसे, हाँ कर सकता है विचार। हाँ, तो ऐसा अगर विचार किया जाए तो क्या दिक्कत है? अगर वांछा की जाए तो क्या है? अच्छा, अगर हाँ। वांछा की जाए तो क्या दिक्कत है? जीव तो ऐसा क्या कैसा दिक्कत ही है? है। जीव तो स्थायी है, सामग्री अस्थायी है कि नहीं? भोगने का भाव भी अस्थायी है, लेकिन जीव वो तो स्थायी है। स्थायी है। तो अगर ऐसी वांछा रखी जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों ना करी जाए वांछा? भाई इच्छा बदल गई लेकिन जीव तो नहीं बदला, नहीं बदला। वही है। सामग्री नहीं आई, बाद में आई कि नहीं? सामग्री का भेंट हुई, उसका स्वाद आया, तो अब जीव तो वही है कि जीव भी बदल गया? जीव तो वही है, तो उसने लेकिन जीव को देखा कहाँ उसने? नहीं, ये ऐसा यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है क्या कि ये दोनों भाव तो बदल रहे हैं लेकिन जीव तो वही है? मतलब दोनों, जब मैंने पानी की इच्छा की थी और जब पानी मिला तब हाँ। तक मैं तो जान ही रहा हूँ, तो मैं ही तो हूँ। हाँ। ये प्रश्न उठ रहा है ना हाँ जी। नहीं भैया अरे क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब उस समय नहीं आया पानी लेकिन थोड़ी देर बाद आया, तब तो पी लिया। नहीं क्या? जीव स्थायी से क्या मतलब है? नहीं समझ में आया, आप क्या पूछ रहे हैं, क्या है ये? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा विचार रख सकता है कि वेद कर्म के द्वारा हुआ इच्छा रूप भाव वो तो अस्थायी है कि नहीं, बदल रहा है। हाँ मतलब ये दो चीज तो अस्थायी है, क्योंकि कर्म जब होगा तब होगा, लेकिन जीव हाँ। तो स्थायी है। हाँ, जीव तो स्थायी है। तो अगर ऐसा अगर जीव वांछारूप भाव होता रहे कि नहीं और भोगते रहे तो इसमें कमी क्या है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा कि जीव तो स्थायी है, तो ऐसा होने दो, हो रहा है तो। हाँ, होने दे ऐसा। तो मगर ऐसा होने से फिर नुकसान हो रहा है ना। अगर हम हाँ। कहें ऐसा होने दो तो बराबर आकुलता और दुख तो, इच्छा बनी है तो दुख तो बराबर आ रहा है, कर्म बराबर आ रहा है फिर। हाँ। तो उससे फायदा क्या हो रहा है? नुकसान ही तो हो रहा है, बंद हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा जो हो रहा है ये जीव का स्वभाव नहीं है। नहीं। क्या? हाँ जी, ऐसा जो हो रहा है ये क्या है? जीव का स्वभाव तो है नहीं। स्वभाव नहीं है कि नहीं? अब इसमें लगाया जाए उपयोग। क्या? इसमें क्या लगाया जाए? उपयोग। तो अब इसमें उपयोग लगाने से होगा क्या? वो तो ऐसे ही चलेगी, सामग्री और इच्छा। ये तो क्या? चलेगा ही। हाँ जी, हाँ हाँ। वो तो ऐसे ही चलेगी, ठीक है? तो हमको मिलेगा क्या उसमें? हाँ उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ तो। नहीं मिलेगा। तो फिर हमें तो फिर इस तरह का भाव रखना भी बेकार है। क्या? हाँ, या तो वो हमारे हाथ में होता कि हमारे अनुसार हाँ। बदल रहा होता, तब तो हम हाँ। उसमें बुद्धि लगाते। लेकिन जब जो हो रहा है होने दो, कि वही ना, टांग बंदर ने टांग क्यों फंसाई, वो पंडित जी उदाहरण देते थे ना कि वो हाँ। एक लकड़ी काट रहे हैं तो उसमें जाके टांग क्यों फंसाई है, अब तो फंस गया, या उसका काम उसमें होने देता, तुम अपना इसका करो। मतलब है कि इसका मतलब ये भैया हुआ। इसमें ये भी तो हो सकता है कि उपयोग तो एक ही है, चाहे तो वो जीव की तरफ लगेगा या फिर वो कर्मों की तरफ लगेगा। कुर्सी एक है, जैसे आप लोग बताते अब कर्मों की तरफ लगेगा वो ठीक है कि नहीं? उपयोग तो अगर एक ही है ना। हाँ, वो तो एक ही है, लेकिन अगर वो ऐसे होके रहा भी नहीं जा सकता कि नहीं? रहा जा सकता। हाँ जी। हाँ, क्यों नहीं रहा जा सकता? कि इसका मतलब ये हुआ कि मन वांछित वो हो गई नहीं। क्या? नहीं समझ में? हाँ जी, तो इच्छा है वो तो होगा ही नहीं। हाँ, मन वांछित भोग तो हो गई नहीं। क्या?
हाँ, तो जब होगा नहीं तो उसमें बुद्धि क्यों भाई लगाओ? आप ऐसे विचार करो, अगर आपके मन का काम नहीं हुआ तो आपको कैसा लगता है? खराब लगता है, आकुलता होती है। खराब लगता है कि नहीं? हाँ हाँ आकुलता होती कि नहीं? जी, और इसमें आकुलता होती है। हाँ, और इस वेद वेदक भाव में ऐसा ही है, मनवांछित काम है ही नहीं। हाँ जी, क्या? है ही नहीं। हाँ जी, हाँ, वेद वेदक भाव में ऐसा ही है कि ऐसा ही है, आकुलता ही है। और मनवांछित, हाँ, मनवांछित है, हो ही नहीं रहा है। हाँ जी और आपको जी, आपको देखो जाए, आप अपने अपने विचार को देखो, तो अगर आपको मनवांछित कार्य नहीं हो तो आपको अच्छा लगता ही नहीं। अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ, तो ये फिर अच्छा क्यों नहीं लगता, दुख होता है। दुख होता है? हाँ जी, हाँ, और आप कर किस लिए रहे ये सब? सुखी होने के लिए कर रहे हैं। सुख के लिए, तो तो सुख सुख तो उसमें होगा ही है ही नहीं, और नहीं। दुख क्या? है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? दुख ही हाँ, दुख है तो उसमें तो। हाँ, तो इसमें उपयोग लगाना निरर्थक है। क्या? निरर्थक है। हाँ जी, तो इसमें उपयोग जब लगाना जो, और निरर्थक भैया जो है नहीं उसमें उपयोग क्यों लगा रहे हो? जो है उसमें हाँ, लगाओगे तो फायदा है ना। हाँ, तो उसमें लाभ तो ये है कि जो है उसे जानो। और क्या, क्या? है को कर उपयोग है। लगा सकते हो तो फायदा रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि वो हमेशा से है। जी मतलब ये प्रश्न है ये हाँ कि सामग्री विनाश्वर है, इच्छा बदल रही है, लेकिन जीव तो वही है। हाँ जी, जीव तो वही है। हाँ, तो तो क्या जो है, है ऐसा ही होके उसको जाना। रहा जा सकता है कि बोले नहीं रहा जा सकता? नहीं। हाँ जी इसका पहला पहला असर तो ये आया कि मनवांछित भोग कभी होगा ही नहीं। क्या? जी जी, मनवांछित भोग कभी नहीं होगा। कभी होगा ही नहीं नहीं। कि नहीं? और वैसे देखा जाए तो हमारे मन का काम नहीं होता तो अच्छा कैसे लगता ही नहीं है, दुख होता है। क्या? दुख ही होता है, दुख ही होता है हाँ, जब मनवांछित कार्य नहीं होता। हाँ, लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हो? सुख के लिए, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। हाँ तो उसमें तो सुख आएगा ही नहीं कभी। क्या? जी, उसमें सुख आएगा ही नहीं, वो तो दुख ही होगा जब वो तो मनवांछित दुख ही कार्य होगा, नहीं होगा। हाँ, तो फिर क्यों इसलिए कर? ऐसे होके भी रहा नहीं जा सकता। क्या? ऐसे होकर भी नहीं रहा जा सकता हाँ, कि दोनों ही काम कर ले। अगर दोनों ही काम हो, जब इच्छा करते रहो, जब आ जाए तो भोग लेंगे। आ कि नहीं? जाएगा तो भोग लेंगे। हाँ जी, ऐसा वो भी ऐसे नहीं भी नहीं हो सकता। पाएगा, नहीं, क्योंकि आपको सुख कब चाहिए? देर बाद चाहिए या तत्काल चाहिए? तत्काल सुख चाहिए। अच्छा, तो हमेशा चाहिए हमेशा ही चाहिए और तत्काल चाहिए। और तत्काल चाहिए, हम्म तो बोले इसमें कहाँ है? ये तो इसमें तो है ही नहीं। इसमें तो तत्काल दुख ही दुख है और हमेशा हाँ, दुख तो ही दुख ही रहेगा। दुख है। हाँ जी तो इसका मतलब है कि ये दोनों विभाव हैं कि नहीं, इसलिए स्वभाव का ज्ञान करो। क्या? हाँ जी, ये दोनों विभाव हैं, इसलिए स्वभाव का ज्ञान करो। हाँ, ये हमारे लिए शिक्षा है। हाँ, हाँ जी ये इसमें ऐसे ऐसे होके भी रहा नहीं जा सकता, जी, है ना? ठीक है जी, जब तक सामग्री आती है तब तक भोगने का भाव खत्म हो जाता है। खत्म हो जब जाता भोगने है। का भाव होता है तो सामग्री नहीं होती। सामग्री नहीं होती। इस प्रकार क्या हुआ कि मनवांछित भोग होते ही नहीं। जी, कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब जहाँ मनवांछित भोग होते ही नहीं है वहाँ इच्छा करना बेकार है। क्या? हाँ जी, जब वैसा कार्य होता ही नहीं तो हाँ, वही तो बंधन में जैसे जाना आपको मान लो कोई चीज चाहिए, जबरदस्ती है नहीं? हाँ आपको मान लो कोई हाँ चीज चाहिए, अब किसी के पास है, जी अब आपको हाँ ये जी पता है कि अगर हम इनसे मांगेंगे तो मना कर देंगे। क्या? हाँ जी हाँ जी, अगर हम मांगेंगे तो मना कर देंगे। मना कर देंगे तो आप मांगोगे? हाँ, नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगोगे मांगेंगे। क्यों? आपको पता है पता है, क्योंकि वो देंगे ही नहीं। कि देंगे नहीं, देंगे ही नहीं। है हाँ, नहीं? तो क्यों तो मांगे? ऐसे तो आप मांगते ही नहीं हो, तो ऐसे आप यहाँ जान लो, तो मांग ऐसे ही हाँ इसमें जान लो। क्या? कि जब इच्छा होगी तो जी वैसे कि होगा ही नहीं। नहीं होगा, नहीं भी हाँ, जब इच्छा जब होगी तो इच्छा वैसे होगी तो होगा ही वैसा नहीं। नहीं होगा। काल भेद तो है ही है, हाँ, काल भेद तो विषय है होगा ही, ही नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को यहाँ लगाना कैसा है? निरर्थक है। हाँ, निरर्थक है। जी इसलिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना ही क्या है? सार्थक है। उपादेय है। हाँ, इसमें वही ही सार्थक करना है। चाहिए, यही उपादेय है। हाँ, हाँ जी कोई उपाधि है जी कि नहीं? अब इस तरह का ज्ञान सम्य दृष्टि को है। क्या? जी
इस तरह का ज्ञान सम्यक दृष्टि को है, उसे पता हाँ, है कि ये इच्छा सब जब होगी तो जानकारी है। इच्छा नहीं होगा। हाँ, जी इसलिए वह अनिच्छक है। क्या? हाँ जी, वो अनिच्छक है हाँ और उसके सामग्री को भोगते हुए भी बंद नहीं है, निर्जरा हाँ, की अब उसमें सामग्री को भोगते हुए भी बंद नहीं है। बंद नहीं है। ठीक है ना? जी हाँ, कोई ऐसा विचार करा कि अगर सामग्री भोगते हैं तो बंद होता होगा कि नहीं? बोले बिल्कुल बंद नहीं होता। क्या? नहीं बंद बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ। क्योंकि वो अनिच्छक है, उसमें हाँ। रंजक परिणाम नहीं है। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, इस ऐसी कोई इसलिए ऐसा पता कोई चला। ऐसा आशंका करे कि जो विषय भोगते हैं तो इन्हें बंद होता होगा। हम्म क्या? हाँ जी, कोई ऐसा सोच सकता है, क्यों नहीं सोच सकता कि विषय हाँ, भोग रहे हैं हो सकता है तो बंद होगा। बंद होता होगा। हम्म हमें दृष्टि को विषय भोगते हुए बंद होता होगा। हाँ तो इस बात की अब यहाँ पे उपदेश चल रहा है कि बिल्कुल बंद नहीं होता। नहीं, आचार्य ने बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल भी बंद नहीं होता, क्योंकि उसका हाँ। रंजक परिणाम ही नहीं है हाँ, विषय क्योंकि रंजित परिणाम नहीं है, जी वांछनीय भाव नहीं है। जी अब उन्हें कैसे नहीं है हम्म कि वह जानता है। हम्म क्या जानता है कि भेद भाव और भेदक भाव दोनों विवाह भाव है। क्या? हाँ, ये दोनों, हाँ, ये सब कर्म के उदय जनित सामग्री है ये। हाँ, और इनमें क्या है? अव्यवस्था है। और मैं इनसे अलग हूँ। हाँ जी इनकी व्यवस्था ही नहीं है। हम्म मतलब जब इच्छा होती है तब विषय नहीं होता, और जब विषय आता है तब इच्छा बदल जाती है। ठीक है ना? हाँ जी और ये दोनों भाव कैसे हैं? अशुद्ध भाव है, जी कर्म जनित भाव है, विनश्वर है। क्या? सामग्री का आना भी क्या है? कर्म जनित है। जी सामग्री के भोगने का भाव भी क्या है? वो भी अशुद्ध है, वो भी अशुद्ध कर्मजनित भाव है। हाँ जी, और इच्छा हुई है वो भी अशुद्ध भाव है, वो भी अशुद्ध भाव है। और इंद्रिय समूह वो क्या है? हाँ, इंद्रिय समूह वो भी कर्म का ही जनित भाव है। वो भी कर्म है। आत्म स्वरूप तो इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, हाँ, आत्म स्वरूप कुछ भी नहीं है, सब आत्मा से अलग काम हो रहा है। हाँ, ये तो सब आत्मा से अलग अलग भाव है। हाँ, ये सब जहाँ काम हो रहा है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। हाँ, इसलिए इनमें उपयोग लगाया जाए कि अपने स्वरूप को जाना जाए। इनसे अपने स्वरूप को जाना जाए, क्योंकि ये काम तो होंगे, और हाँ। लेकिन जहाँ ये काम हो रहे हैं वहाँ नियम से जीव है, हमें तो ऐसा जानना है। हाँ, नहीं तो इस तरह का जानना समय दृष्टि को है जी, इसलिए वो भोगते हुए भी बंद नहीं है, निर्जरा है। हाँ, इसलिए निर्जरा है जी। ठीक है ना? हाँ जी अब इसके लिए एक और कलश है। क्या? पढ़िए। आंटी कलश पढ़ लीजिए। कोई कलश पढ़ रहे हैं? कौन से नंबर का कलश है? 148। ठीक है, मैं पढ़। ये सामने आया भी हुआ है, स्क्रीन पर भी है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने उसको बता। तो आपके पास शास्त्र नहीं रहता? सबके पास है हमारे पास है। नहीं, और लोग जो सुन रहे हैं ये शास्त्र रख के नहीं बैठते? क्या मैं पढ़ूंगी? हैं? हाँ पढ़ो। वेद वेदक विभाग नहीं, ये वाला नहीं है, ये नहीं, इसके अगले वाला ही है। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम कर्म राग सरित तत्वमेति रंग युक्ति कषायित वक्त्रे स्वीकृतेव हि बहिलुण्ठतिः। ठीक है ना? जी, अब इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। दृष्टांत भी है और सिद्धांत भी है। पढ़िए। 98 सहित अर्थ। कर्म ज्ञानिनः परिग्रह भावम न हि एति।
कर्म अर्थात जितनी विषय सामग्री भोग रूप क्रिया है वह ज्ञानिना अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के परिग्रह भावम अर्थात ममता रूप स्वीकार पने को ना ही एति निश्चय से नहीं प्राप्त होती है। ठीक है ना। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि कर्म ज्ञानना परग्रह भावम ना ही इति। कर्म का मतलब है कि जितनी विषय सामग्री कैसे आई, कर्म से, कर्म से, और भोग रूप क्रिया वो कैसे हुई, वो भी कर्म से, वो भी कर्म से हुई या नहीं हुई। सामग्री भी कैसे आई, वो कर्म से आई और भोगी गई मन वचन काय से। हाँ, और भोगने का भाव हुआ और भोगी गई, हाँ जी, तो वो भी कैसे, वो भी कर्म से ही। कौन सा कर्म है, कौन सा कर्म है, ये अंतराय भोग, अंतराय का जो भोग, अंतराय का उदय है, नहीं, भोगने का। भैया आप क्या पूछ रहे हैं भैया? ये इसका खुलासा हुआ कि कर्म ज्ञानना परग्रह भावम ना ही इति। हाँ हाँ, यानी जो जीव को परग्रह भाव नहीं है, क्या जी, कैसे नहीं है कि कर्म का मतलब है जितनी विषय सामग्री हाँ, भोग रूप क्रिया। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, भोग रूप सामग्री और भोगने रूप क्रिया। अब ये सब कर्म है। तो ये भोग रूप सामग्री, जो जितनी सामग्री है वो कैसे आई, वो भी कर्म के, वेदनी के कर्म के उदय से आई। और जो भोग रूप क्रिया हुई वो कैसे हुई। अच्छा, वो इच्छा से हुई, कषाय से, मोह से। नहीं, मोह से हो जाएगी तो बंद हो ही जाएगा, तो परग्रह हो ही गया। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। कर्म के बारे में क्या क्या कहा है, जितनी विषय सामग्री जी, वो कैसे उपस्थित हुई, कर्म के उदय से। कर्म के वजह से। अब उसको भोगने का भाव हुआ, हाँ जी, कि नहीं, तो वो कैसे हुआ, इच्छा से, कषाय की वजह से। कसाय माने इच्छा से ही तो हुआ भैया, अनंतानुबंध की इच्छा से। इच्छा से हुआ तो बंद हो जाएगा। यहाँ ऐसा कहा जाएगा बंद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है भैया। हाँ, सामग्री कैसे आ गई, कर्म के उदय से आ गई। कौन से कर्म की वजह से, वेदनी कर्म के उदय से, साता वेदनी कर्म के उदय से। ठीक है। अब उसको भोगा गया, भोगा गया, तो भोगा गया तो क्या बिना भाव के भोगा गया, क्या भोगने का भाव भी हुआ? नहीं, भोगने का भाव भी हुआ। तो भोगने का भाव हुआ तो वो क्या चीज है, वो किसने किया? वीरंत्राय, वीरंत्राय। नहीं, अच्छा, वीरंतराय से तो शक्ति हुई। भोगने की शक्ति, भोगने की शक्ति हुई। हाँ, हम्म, वो भोगने का भाव किसने किया? चारित मोहिनी। क्या कह रहे बीना दीदी? चारित मोहिनी है, चारित मोहिनी से चारित मोह में कौन? भोगने का जो भाव है ना, वो अविरत भाव, अविरत भाव, अविरत भाव। ठीक है ना। वो हुआ, उससे हुआ ये अच्छा, भोग रूप मतलब क्रिया। आप कह रहे हैं अनंतानुबंधी से तो वो हो जाता कि तो वो तो मोह का भाव था, लेकिन यहाँ अविरत भाव। हाँ, ये तो अनंतानुबंधी के बिना भी हो रहा है भोग। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, हो रहा है, समय दृष्टि को हो रहा है। हाँ, हो रहा है। जी जी जी। तो भोग रूप क्रिया का कारण कौन निकला? अविरत भाव, असंयम। हाँ, ठीक है ना। फिर क्या कहा? वह है हाँ, ना, ज्ञान ना, यानी सम्यक दृष्टि जीव के ममता रूप स्वीकार पने को निश्चय से प्राप्त नहीं होता। ये तो हो गया, सामग्री आ गई, भोगी भी गई, लेकिन ममता नहीं है।
क्या हाँ, उसमें ममता नहीं आई सामग्री में। ममता नहीं आई। ममता कब आती? जब अज्ञान भाव होता, मैं होता तो अच्छा लगती, सामने ममता हाँ, आती। कि जब अपने पराये का ज्ञान नहीं होता तो ममता हो जाती। हाँ क्या हाँ लेकिन यहाँ ममता हो ही नहीं पाई, हाँ, यहाँ तो ज्ञान है उसको। है ना। पढ़िए। फिर है, वह सम्यक दृष्टि जीव के ममता रूप स्वीकार पने को निश्चय से नहीं प्राप्त होती है। हाँ, ममता पने का भाव नहीं है। हाँ ये सामग्री मुझरूप है ऐसा है ही नहीं। हाँ। सामग्री को मैं भोगता हूँ ऐसा है ही नहीं। सामग्री से मुझे सुख होगा ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। यानी रंजक परिणाम तो हुआ ही नहीं। हाँ, रंजक परिणाम तो हुआ ही नहीं। हाँ, सामग्री तो आ गई, भोगी भी गई, भोगी भी गई और सामग्री भी आई, लेकिन रंजक परिणाम नहीं हुआ। हाँ, रंजक परिणाम तो हुआ नहीं। फिर क्या कहा? फिर है, किस कारण से? राग रस रिक्तया। हाँ, वो तो खाली है। क्या? हाँ, राग रस से तो खाली है जी। रिक्त है, खाली है। हाँ, रिक्त है मैंने खाली है कि नहीं। सामग्री आ गई, आ जाए कोई दिक्कत नहीं, भोगी भी जाए, भोग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ममता रूप भाव तो हुआ ही नहीं, रंजक परिणाम तो हुआ ही नहीं। क्या? अशुद्ध भाव तो हुआ ही नहीं। एक अशुद्ध भाव तो ऐसा है कि यह सामग्री को मैं भोगता हूँ। एक अशुद्ध भाव ऐसा है, ऐसे भोगने से मुझे सुख होगा। एक अशुद्ध भाव ऐसा है कि ये सामग्री मुझरूप है। तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए क्या कहा? हाँ जी, राग रस रिक्तया। मतलब पढ़िए। राग माने कर्म की सामग्री को आपा जानकर रंजक परिणाम। हाँ, ऐसा ये जो हुआ राग। क्या? ये हुआ राग। राग माने क्या? रंजक परिणाम, कर्म की कर्म की सामग्री को आपा जानकर रंजक परिणाम, ठीक ना। हाँ जी। ऐसा जो रस माने वेग। हाँ, वेग, संस्कार, ठीक ना। फिर क्या कहा? उससे रिक्त अर्थात रीता है। हाँ, रीता है। कोई ऐसा समझे कि सामग्री को भोगते तो बंद होता ही होगा। बोले बिल्कुल नहीं होता। सामग्री का स्वरूप यह है, सामग्री भोगने में आती है, सो यह है। लेकिन भोगने वाले को जो भोग हो रहा है वहाँ ज्ञान भी है। क्या? स्वपर का ज्ञान भी है। हाँ, इसलिए राग रस से कैसा है? रीता है जी। फिर क्या कहा? ऐसा भाव होने से। ऐसा भाव होने से दृष्टांत कहते हैं। अब इसके लिए दृष्टांत है। अगर रीता है तो इसके लिए क्या है? दृष्टांत है। हाँ, रीता है इसलिए क्या नहीं है? हाँ, इसे रंजक परिणाम नहीं है। रंजक परिणाम से ही तो रीता कहा। हाँ जी। इसलिए क्या नहीं है? कर्म का बंद नहीं है। अब बंद नहीं है, क्या होते हुए भी? भोग होते हुए। सामग्री। हाँ, सामग्री है और भोग भी है, लेकिन बंद नहीं है। क्या करे सालू जी? सामग्री भी है और भोग भी है, लेकिन बंद नहीं है। बंद नहीं है जी, है ना। बंद होता तो कर्म, जीव के साथ कर्म का बंद हो जाता कि नहीं। हाँ जी। अब इसके लिए दृष्टांत है कि ऐसा लोक में भी हो रहा है कहीं। हाँ, हो रहा है जी। ठीक है ना। जी, कि संबंध कराया जाए और संबंध होए नहीं। क्या? हाँ, अगर चिपकाने वाला पदार्थ नहीं है तो संबंध कराया जा रहा है, तो संबंध फिर भी नहीं हो रहा है मामला। हाँ, पढ़िए। हाँ, दृष्टांत कहते हैं कि ही अकशायित वस्त्रे रंग युक्ति बही लुटती एव। ही अर्थात जैसे सब लोक में प्रकट है कि नहीं लगा है हरड़ फिटकरी लोध जिसको, ऐसे कपड़े में मजीठ के रंग का संयोग किया जाता है, तथापि कपड़ा से नहीं लगता है, हाँ, बाहर फिरता है।
इस प्रकार। बस ये हुआ। हम्म, क्या कह रहे हैं? जी दृष्टांत पे ध्यान देना कि जी नहीं, जी। कि जैसे ये मैंने सब लोग में प्रकट है हम्म कि अकसायत। हम्म अकसायत में मैंने नहीं लगा है हरड़ा फिटकरी लोन, हम्म। ठीक ना, हाँ मतलब ये चीजें नहीं लगाई। हाँ, ये मतलब रंग को पक्का करने में ये जरूरी थी ना। हाँ, रंग को पक्का करने में ये चीज जरूरी है, हाँ, अब ये लगी नहीं। ये लगाई नहीं। जी और वस्त्र के साथ रंग का संयोग कराया। हाँ, अब रंग डाल दिया कपड़े को रंग में। हाँ हाँ, रंग में डाल दिया। अब लगा पानी में नहीं है। रंग, हाँ पानी में रंग घोर दिया, हाँ, और उसमें कपड़ा डाल दिया, कपड़ा डाल दिया। और ये 3 चीजें नहीं डाली। हाँ क्या हाँ जी, ये 3 चीज नहीं डाली है, है ना? तो अब रंग चढ़ेगा नहीं उस पर, कपड़े हाँ, पर। कह रहे हैं नहीं लगा है हरड़ा फटकरी लोन जिसको ऐसे वस्त्र यानी कपड़े में हम्म रंग युक्ति मजीठ के रंग का संयोग किया जाता है, हम्म तथापि कपड़े से नहीं लगता। हम्म। कौन? रंग। हाँ, रंग हम्म बाहर फिरता है। बारी बार ऊपर ही ऊपर रहता है, बारी बार रहता है। ऐसे ही कर्म बार फिरता है। क्या हाँ हाँ जी आसमां के प्रदेशों पे नहीं बनता? जी जी। क्या? जी, आत्मा के प्रदेशों पे नहीं बनता है, जिस हाँ, तरह नहीं से बनता। रंग बाहर रहता है, क्योंकि उसका कारण ही नहीं है रंग बंधने, वो जो कर्म हाँ, जो मतलब कलर। सामग्री खूब घूमती है, हाँ, कि नहीं, हाँ, खूब आती है, हाँ, और इंद्रियों से भेंट भी होती है, और भोगा भी जाता है। लेकिन भोगते हुए राग रस से रहित होने से कर्म का बंध बिल्कुल भी नहीं होता। इसके लिए दृष्टांत है ये। जैसे कपड़े रंगने वाला रंग पानी में घोल के उसमें कपड़ा डाल दे, लेकिन ये 3 चीजें नहीं डाली जाए तो वो रंग कपड़े से लगते ही नहीं। जी। फिर आगे क्या कहा? हाँ, तथापि कपड़ा से नहीं लगता बार बार। फिर भावार्थ ऐसा है कि सम्यक दृष्टि जीव के पंचेंद्रिय विषय सामग्री है, भोक्ता भी है, हाँ। परंतु अंतरंग राग द्वेष मोहभाव नहीं है। इस कारण कर्म का बंध नहीं है, निर्जरा है। तो कैसी है रंग युक्ति? स्वीकृता अर्थात कपड़ा रंग इकट्ठा किया है। हाँ, रंग युक्ति तो है कि इकट्ठा किया है, कि नहीं? कपड़ा और रंग को क्या किया है? इकट्ठा किया है, इकट्ठा किया है, एक जगह लाया गया हाँ, है। मतलब दोनों चीज है साथ में। हाँ। लेकिन फिर भी रंग नहीं लेकिन चढ़ा। वो उसे लगता ही नहीं। क्या? हाँ जी जी। ऐसे ही कर्म युक्ति ऐसी ही है। क्या? कि सामग्री भी है और कर्म का उदय भी है। सामग्री भी इकट्ठी की गई है, जी, कि नहीं, भोगने का भाव भी आया है, जी। लेकिन कर्म बंद नहीं हुआ, होते नहीं। कारण में, क्योंकि कारण नहीं आया ना, कारणपना नहीं आया दोनों में। वहाँ कारण मोहभाव नहीं था और यहाँ पर ऐसा उपदेश यहाँ ऐसा उपदेश क्यों चल रहा है? क्योंकि हम भी कर्म बंधन हम नहीं चाहते ना कि कर्म बंधन हो, तो उसे छूटने नहीं। के लिए नहीं, ऐसा उपदेश यदि चल रहा है कि यहाँ ये समझाया जा रहा है कि बंद राग देश मोह से है, सामग्री से नहीं है। क्या? हाँ जी भोगने से भी नहीं है। क्या? जी बंद कैसे है? जी, राग द्वेष मोह से है। राग देश मोह से है, कि नहीं? कोई ऐसी आशंका करे कि अगर सामग्री भोगेंगे तो बंद हो जाएगा, कि नहीं, तो ऐसी आशंका भी मिटाई है। क्या? हाँ जी, यही समझ। हाँ, वो तो आशंका मिटाई गई है कि जिसको ऐसा लग रहा है कि सामग्री भोगने से तो बंद हो रहा है, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ, और कोई ऐसा जानता है कि नहीं कि सामग्री भोगेंगे तो बंद हो जाएगा, तो वो सब बात यहाँ पे क्लियर की जा रही है कि बंद सामग्री से नहीं है, सामग्री भोगने से भी नहीं है, नहीं, बंद तो राग देश मोह से है। हाँ जी, ये कारण है। नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग भोगते हुए भी क्या है? हाँ, बंद नहीं है। बंद नहीं है, निर्जरा है। जी निर्जरा दिखाई जा रही है कि निर्जरा कैसे होती है। क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कोई कर्म की निर्जरा तो ऐसे होती है कि जिसमें सामग्री भी होती है, भोग भी होता है, कि नहीं? हाँ,
हाँ, कि नहीं? एक तो और वो तो कोई हर समय निर्जरा हो ही रही है। कोई कर्म की निर्जरा ऐसी होती है जहाँ सामग्री भी नहीं होती और भोग भी नहीं होता। क्या जी क्या हाँ, कोई कर्म की निर्जरा ऐसी होती है कि जहाँ सामग्री भी नहीं होती और भोग भी नहीं होता, भोग भी नहीं होता और कोई ऐसी कि होती है नहीं? कि जो दोनों होते हैं। हाँ, और कहीं ऐसा होता है कि सामग्री भी होती है, भोग भी होता है हाँ। और निर्जरा भी होती है। क्या करे सालू जी? तो ऐसा कहाँ होता है कि जहाँ ना सामग्री है ना भोग है और निर्जरा है? हाँ, वहाँ तो मुनिराजों की है, वहाँ तो हैं? मुनिराज के। हाँ, तो मुनराज के जब ध्यान 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 होता है ना, ध्यान हाँ जी। ध्यान में आरूढ़ हुए हैं तो निर्जरा गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। वहाँ तो गुण क्या? श्रेणी निर्जरा हो रही है। हाँ जी, ना तो भोग दिख रहे हैं ना वो कर्म हाँ, कैसा और है। बी मुनराज जब आहार विहार के लिए जा रहे हैं तब हाँ, तब तो सामग्री दिख रही है। आहार के लिए जा रहे हैं तो सामग्री भी है, भोग भी है जी कि नहीं? और फिर भी निर्जरा है। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये जो सामग्री और जो भोग है वो बंध का कारण नहीं है, हाँ, इसका मतलब है कि निर्जरा का कारण सामग्री है। और सामग्री का भोग बंध का कारण नहीं है, राग द्वेष मोह बंध के कारण है। राग द्वेष वो बंध का कारण है। और दूसरा अर्थ ये हुआ कि सम्य दृष्टि को हमेशा निर्जरा ही है। क्या? हाँ, इसलिए सम्यक दृष्टि को भोगते हुए भी निर्जरा ही होती है। हाँ, निर्जरा ही है, हाँ जी। भोगते हुए भी और ना भोगते हुए भी। जी, भोगते हुए हाँ, चाहे ना भोगते हुए। ठीक है, जी ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से